वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी बचे हुए मॉडल्स के बारे में। शुड, ought to और मस्ट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, शुड, ought to और मस्ट तीनों ही काफ़ी कंफ्यूजिंग मॉडल्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इनके रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इनका मीनिंग काफ़ी हद तक सेम आता है। तो अभी इनका डिफरेंस हम डिकोड करने वाले हैं। देखिए, शुड को भी एडवाइस या सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ought to को भी इसी तरह एडवाइस या सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मस्ट को भी एडवाइस या सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुड का इस्तेमाल करके भी सलाह देंगे, ought to का इस्तेमाल करके भी सलाह देंगे और मस्ट का इस्तेमाल करके भी हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, सलाह। लेकिन जब भी हम मॉडल शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो जो सलाह दी जा रही है वो काफ़ी ज़बरदस्ती वाली सलाह नहीं है। दैट इज जस्ट कि आपको करना चाहिए ऐसा, है ना। जैसे आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको रोज़ सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाना चाहिए, मतलब करना चाहिए। अब करो या ना करो वो अगले की मर्जी है, लेकिन एक सलाह हो गई ना, ठीक है। ought to का मतलब ये होता है कि राइट एडवाइस एट द राइट टाइम, सही जगह पे सही सलाह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ought to। और यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपको कोई चीज़ रिकमेंड करनी है ना, कि भाई तुम ये वाला काम किया करो रिकमेंडेशन के लिए, तो आप वहाँ पर ought to का इस्तेमाल करेंगे। या जब भी आपको मॉरल ऑब्लिगेशन बतानी हो कि भाई मॉरली यही चीज़ करेक्ट है, आपको यही करना चाहिए, ठीक है, वहां पर आ जाएगा ought to। और मस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मस्ट ये शो कराता है कि एडवाइस या सजेशन तो ये भी देगा, लेकिन ऐसी एडवाइस या ऐसी सजेशन जिसको फॉलो करना बहुत नेसेसरी है, मतलब नेसेसिटी ऑफ द एक्शन। किसी काम को करना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मस्ट का इस्तेमाल होगा। और ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बताता है किसी चीज़ की, भाई ये तो करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो शायद पेनल्टी भर दोगे, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब इसे तुम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों की सिमिलरिटी के बेसिस पे। एग्जाम्पल क्या है, देखो, अगर किसी को सलाह दी जाए कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोजाना करनी चाहिए तुम्हें एक्सरसाइज, तो वहां पर मॉडल शुड आएगा। अगर किसी को ये बोला जाए कि भाई अगर तुम्हें फैट लूज करना है ना, तो तुम्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, देखो रिकमेंडेशन दे रही हूं मैं कि भाई इस काम के लिए तो यही काम जरूरी है, करेक्ट एडवाइस एट द करेक्ट टाइम, तो यहां पर स्टूडेंट्स आ जाएगा ought to। और मस्ट आ गया ऐसी जगहों पे जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू डैश कैरी द ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल। अगर आप किसी भी वाहन को चला रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस को कैरी करना ही करना चाहिए, करना ही करना चाहिए, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी, तो यहाँ पर मॉडल मस्ट आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सबके डिफरेंसेस कि कहाँ पर शुड इस्तेमाल होगा, कहाँ पर ought to और कहाँ पर मस्ट। बात करते हैं शुड की। शुड जो है अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइल्ड कमांड की तरह भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर किसी को मुझे ये कहना है कि भाई तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, अब ये कमांड नहीं है, ये एक माइल्ड सी कमांड है ना, तो ही शुड बी प्रेजेंट हेयर। या क्या पता या ये उसकी ड्यूटी होती कि भाई उसे भी यहाँ पर होना चाहिए था, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो तो, है ना। शुड का इस्तेमाल माइट की तरह जब हमने मे और माइट पढ़ा था, तो तब मैंने आपको ये बताया था कि माइट का इस्तेमाल पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए होता है। यहाँ पर शुड भी माइट की ही तरह पास्ट पर्पस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर जो मैंने शुड लिखा है ना, शुड की जगह पे माइट भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये वाला जो रूल है वो माइट और शुड दोनों का सिमिलर है। आई टॉट हर, मैंने उसे सिखाया था ताकि वो पास हो सकती, सो दैट शी शुड पास, यहाँ पर माइट भी आ सकता था। नेक्स्ट, शुड इज ऑल्सो यूज्ड विद लेस्ट। जब भी सेंटेंस में लेस्ट लगा हुआ है ना,
तो आपको उसके फॉलोइंग वाला जो क्लॉज होगा वहाँ पर आपको शुड का इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो शुड क्या, वो पर्पस शो करा सके कि लेस्ट का मतलब होता है कि नहीं तो, जैसे लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, या अंग्रेजी में बोलूँ कि इन केस, मूव फास्ट, तेज चलो, नहीं तो या लेस्ट यू शुड मिस द बस। ओके, नेक्स्ट, जैसे सेंटेंस में इफ कंडीशंस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट व्हाट यू डिजायर, ऐसा वाला, तो उस इफ की जगह पर हम शुड को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, मतलब यहाँ पर शुड का मतलब इफ की ही तरह है। अगर शुड के साथ हैव लग जाए तो वो स्टूडेंट्स मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, ऐसी ऑब्लिगेशन जिसे करना तो ज़रूरी था लेकिन पास्ट में वो कंप्लीट नहीं की गई, उस टाइम पे हम शुड के साथ हैव लगाएंगे। जैसे यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, कि आपको उस समय मैसेज छोड़ना चाहिए था, इसका मतलब आपने मैसेज छोड़ा नहीं था। तो ये थे अलग से शुड के रूल्स। अब बात करते हैं ऑट टू के रूल्स की। देखिए ऑट टू, आप पहले इस ब्लू वाली लाइन पे फोकस करना जो लास्ट में लिखी हुई है। ऑट टू और शुड जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऑट टू की जगह पे शुड और शुड की जगह पे ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में। लेकिन ऑट टू थोड़ा सा फॉर्मल है और थोड़ी ज़्यादा मॉरल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करता है, कि जब मॉरली करेक्ट किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेम सिचुएशन में शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। ओके, ट्रेडिशनल में तो इन दोनों का डिफरेंस है ना। ऑट टू का इस्तेमाल अगेन एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह हो सकता है, जैसे शुड इस्तेमाल होता है। जैसे यू ऑट टू टेक मोर ब्रेक्स, आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेने चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन, कि भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज़, यू ऑट टू बी हेयर बाय नाउ, कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको अभी तक यहाँ पर होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन वाला मॉडल भी ऑट टू है। मॉरल ऑब्लिगेशन, इसे तो मैंने आपको स्लाइड फर्स्ट में भी समझाया, जहाँ पर मैंने आपको शुड, ऑट टू और मस्ट का डिफरेंस बताया, कि जो हमारे पास ऑट टू वाला मॉडल है वो हमें एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो काम करना मॉरली करेक्ट होता, उसके लिए भी आप ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों को, शुड और ऑट टू को, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बारी आती है मस्ट की। मस्ट वाला जो मॉडल है ना स्टूडेंट्स, ये नेसेसिटी या अर्जेंसी दिखाता है या ऑब्लिगेशन दिखाता है, ऐसा कोई काम जो आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा चारा नहीं है, उसे वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मस्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है आई मस्ट लीव नाउ, कि अब तो मुझे जाना ही जाना होगा, मतलब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, सोल्जर्स को ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ता, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो दे आर ये एक ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि उन्हें वो चीज़ को फुलफिल करना ही करना है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का मतलब कि भाई अब ये काम इतने टाइम से पहले करना ही पड़ेगा, ये एक रिकमेंडेशन, जैसे सिंपल सी सलाह नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जिसे फुलफिल करना ज़रूरी है। जैसे यू मस्ट सबमिट द फॉर्म बिफोर 4 PM टुमारो, 4 PM टुडे, आज 4 बजे से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, शायद 4 बजे फॉर्म सबमिशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मस्ट का ही इस्तेमाल लॉजिकल कंक्लूजन के लिए भी किया जाता है। किसी सिचुएशन से आप कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे हो, वहाँ पर भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, बट लॉजिकली वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे आप सुबह जागते हो और आप देखते हो कि बाहर आपका जो आंगन है वो पूरा भीगा हुआ पड़ा हुआ है,
इसका मतलब अनुमान ये लगाया जा सकता है कि रात में बारिश हुई है ना। तो हुआ ना ये किसी सिचुएशन से लॉजिकल कंक्लूजन, तो लॉजिकल कंक्लूजन में हम मस्ट लगाएंगे। या किसी के पास बहुत बड़ा घर है, इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि वो अमीर होगा। ओके, नेक्स्ट, जब भी स्पीकर कोई ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर भी अगले को मस्ट के साथ ही देगा। जैसे यू मस्ट नॉट प्ले हियर, कि मेरा आप कोई ऑर्डर है कि भाई तुम्हें यहाँ पर नहीं खेलना, तो दैट इज मस्ट। मेरे गेट के बाहर गाड़ी पार्क नहीं करनी, मतलब यू मस्ट नॉट पार्क इन फ्रंट ऑफ माई गेट। मस्ट के साथ जब हैव लग जाता है ना स्टूडेंट्स, तो मस्ट के साथ हैव लगने का मतलब ये होता है कि पास्ट इवेंट से हम कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं, क्योंकि मस्ट हमेशा लॉजिक के बारे में बात करता है, नेसेसिटी के बारे में, अर्जेंसी के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द रॉबरी इन योर लोकेलिटी, कि भाई अगर आपके मोहल्ले में चोरी हुई है तो आपने तो पक्का उस चीज़ के बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है मॉडल मस्ट के साथ हैव। ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस मस्ट, शुड, ought to के। आई होप कि आपको इन तीनों के डिफरेंसेस समझ आए होंगे, और शुड और ought to को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर शुड और ought to ऑप्शन में आपको दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, शुड भी दिया है, ought to भी दिया है, उस सिचुएशन में तो आप करेक्ट वाला ही देखोगे कि जो वाला करेक्ट है उसे ही आप लगाओगे। अदरवाइज आपको लगता है कि ought to आएगा, लेकिन ought to ऑप्शंस में है नहीं, तो आप शुड के साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ अगर ऐसे हो कि आपको लगता है कि शुड होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन शुड है नहीं, तो आप वहाँ पर ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसके डिफरेंसेस बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बाकी मॉडल्स के डिफरेंसेस जानेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।